हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज मैं अपने जीडीसी एग्जाम की बात करूंगा। जीडीसी मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि रेलवे के नियमित कर्मचारियों को देने को मिलता है। अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तो जीडीसी एग्जाम के बारे में आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। तो जीडीसी का एग्जाम आपको पता है कि 15 तारीख को, 19 तारीख को, 23 दिसंबर को होना था, जिसमें 15 तारीख को एएलपी एंड टेक्नीशियन और गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर का एग्जाम पूरा हो चुका था। लेकिन उसके बाद 19 और 23 का जो एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर भी 15 तारीख का जो एग्जाम था उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी एग्जाम हो तो आपको आइडिया मिले मेरा एग्जाम कैसा रहा। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्या मैं ट्रेन मैनेजर बन जाऊंगा उसके बारे में भी बताऊंगा, और बहुत सारा डिस्कशन होगा। अगर आपने वीडियो को देखा, सिंसियरली अच्छे से देखा, तो डेफिनेटली जो आपका एग्जाम होना है उसमें आपको फायदा मिलेगा, करीब 10 से 15 नंबरों का डेफिनेटली। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा, तरीके भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में कारगर साबित होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने 15 तारीख को अपना एएलपी टेक्नीशियन और गार्ड का एग्जाम दिया था। दोनों एग्जाम मेरे ठीक रहे, लेकिन मैंने टेक्निकल उतना नहीं पढ़ा था, तो नॉन टेक्निकल जो ट्रेन मैनेजर का एग्जाम होता वो मेरा ज्यादा बेहतर रहा एएलपी के मुकाबले। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। तो देखो, अगर आप ओपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सभी कैंडिडेट बैठते हैं, है ना, जो रेलवे के कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो ओपन एग्जाम में और डिपार्टमेंटल एग्जाम में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मान के चलो 70 और 100 का रेशियो लेकर चलते हैं, 70 to 100, कि अगर 100% एग्जाम आपका ओपन है तो 70% एग्जाम उसका करीब डिपार्टमेंटल एग्जाम है। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी आपको तैयारी चाहिए, पढ़ाई चाहिए। ऐसा नहीं कि सर उठाकर चलेगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा था। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, पहले रेलवे गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर की अगर हम बात करें, तो उसमें कुछ ही टॉपिक्स में पूरा एग्जाम सिमट गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोडिंग डिकोडिंग के करीब 15 से 20 सवाल आए थे। नंबर सीरीज, है ना, जिसको अंक श्रृंखला बोलते हैं, उसके 15 से 20 सवाल थे। इसके बाद कह सकते हैं कि लाभ हानि के कुछ सवाल थे, प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेज के कुछ सवाल थे, अनुपात समानुपात के सवाल थे, भिन्न का सवाल था, अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए, इस तरीके से। इसके अलावा बात करें, ब्लड रिलेशन के 3 सवाल थे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को मिला दे तो ये मेजर टॉपिक थे। बाकी कुछ छोटे मोटे एक दो सवाल दूसरे टॉपिक के भी आए थे, लेकिन ज्यादा बड़ा पोर्शन किसका था? कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, है ना, इसके बाद परसेंटेज के 5-6 सवाल, प्रॉफिट लॉस, अनुपात समानुपात, भिन्न वाले सवाल, ठीक, भिन्न वाले ज्यादा थे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी आया था। क्वेश्चन कैसे आए थे उस पर भी मैं बात करूंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ये सारे कुछ पोर्शन थे। अब कोडिंग डिकोडिंग में आप क्या सोचते हो कि मेरे पास उतना टाइम है कि मैं पेपर में कोड लिख लूं, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3? तो भाई ये नहीं चलेगा। आपका वहां पर तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए। जैसे M13 पर आता है, S19 पर आता है, Y25 पर आता है, Z26 पर आता है, P16 पर आता है, Q17 पर आता है, R18 पर आता है, S19 पर आता है ना, U21 पर आता है, T20 पर आता है, ऐसे करके H8 पर आता है, F6 पर आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। इसके अलावा आपको कहते हैं नंबर सीरीज के लिए आपको स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए। जैसे 24 का वर्ग 576 हो गया, 25 का वर्ग 625 हो गया, 19 का वर्ग 361 हो गया, है ना, 18 का वर्ग 324 हो गया। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। 45 का वर्ग 2025 हो गया, 44 का वर्ग 1936 हो गया, 47 का वर्ग 2209 हो गया, 48 का वर्ग 2304 हो गया, 84 का वर्ग 7056 होना चाहिए। ये मतलब मैंने रटे नहीं है, ये ऑटोमेटिक मुझे याद है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं पहले टीचर था, तो वो अभी भी मेरे अंदर से गया नहीं है, तो मुझे सब याद था। तो एग्जाम में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं गई। मैंने 98 क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़े, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर किसी का नहीं आ रहा था कोडिंग डिकोडिंग का, और एक में ट्रिपलेट बन रहे थे तो वो मैं कर नहीं पाया। ठीक है, वो मेरी गलती थी। बाकी 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े, बाकी पूरा एग्जाम अटेंड किया। अब अगर हम जीके की बात करें, तो जीके में बहुत सारे आपके फुल फॉर्म आए। जैसे उन्होंने पूछा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद इन्होंने पूछा बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये आया था। इसके बाद इन्होंने पूछा सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये पूछा था। इसके बाद इन्होंने पूछा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बिट होती है। फिर बहुत सरल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पूछा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी एशियाई खेलों में शॉर्ट पुट प्रतियोगिता में मेडल जीता। शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक। उसमें ऑप्शन थे साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, है ना, मैरी कॉम और किरण बालियान। तो सीधी सी बात है यार, साइना नेहवाल आप जानते हो बैडमिंटन से संबंधित है, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, एमसी मैरी कॉम
कुश्ती खेलती हैं, आप जानते, तो बचा क्या ऑप्शन, किरण बालियान, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। 10-15 क्वेश्चन जीके के ऐसे आए जिसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, जो क्वेश्चन आपसे बनने थे। तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, ठीक है। और मेरा पेपर तो सही गया, लेकिन उस दिन बहुत सारे सिस्टम, लोग बोलते हैं कि सिस्टम हैक हो गए थे या सर्वर स्लो था, जो भी रीजन हो, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं और मैं ज्यादा सोचता भी नहीं। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब जो भी हो वो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है, या फिर मान लो सिस्टम के हाथ में है। अपना मैंने काम कर दिया है। तो अगर आप टेक्नीशियन या फिर आप गार्ड या फिर आप कह सकते हैं हाँ जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत डीप लेवल पर ना पढ़े। अगर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चैप्टर का रखेंगे, बेसिक आपका क्लियर है ना, इंप्रूव योर बेसिक्स, बेसिक क्लियर है, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका बेसिक पूछा गया था कि बेसिक से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 अक्टूबर को 153वीं जयंती मनाई गई, तो वो कौन था, उसमें ऑप्शन केवल महात्मा गांधी था, लाल बहादुर शास्त्री नहीं था, तो ये भी निकल जाएगा, इस तरीके के, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे कि इनमें से कौन सी, मतलब रेलवे प्रीमियम क्लास में, मतलब फर्स्ट एसी में या फिर जो वेटिंग रूम होते हैं उनमें रेलवे इनमें से क्या देता है, तो उसमें रेल बंधु पत्रिका है जो कि रेलवे की तरफ से आती है, वो था। तो कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे, कुछ बहुत आसान भी थे, पेपर ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन उसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करके रखना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपको सब कुछ याद होना चाहिए, जैसे M13, P16, S19, Z26, R का उल्टा I, 18 में 9 जोड़े 27 होना चाहिए, N का उल्टा M, N14, M13 ऐसे करके, है ना। X का उल्टा कितना हो जाएगा, C, है ना, X24, C तीसरे पर आता है, C3, तो 24, 3, 27। तो कोडिंग डिकोडिंग याद होना चाहिए आपको अच्छे से, मतलब क्या बोला, हाँ, नंबर सीरीज में स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मेरा एग्जाम बढ़िया रहा, मुझे तो एग्जाम देने में मजा आया, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं था। मैंने क्या बोला, अगर आप सभी में बेसिक भी पढ़ लेंगे ना, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और फ्री माइंड से पढ़िए, और कुछ लोग एब्सेंट भी रहे, तो एब्सेंट रहने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से। तो आप जॉब के साथ साथ भी 2-2, 3-3 घंटे पढ़ेंगे।